सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है साथियों, और बड़ी खुशखबरी है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वीडियो में जॉब सिक्योरिटी एसओपी बिग अपडेट के बारे में। यानी जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जानी है, उनके नियम तैयार हो गए हैं। कितना डीए मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 और एच केयर कर्मचारी शामिल हुए हैं, जिससे साथियों कच्चे कर्मचारियों में बिल्कुल खुशी की लहर है। और काफ़ी दिनों बाद ये जो मसौदा है वो तैयार हो गया है, और फिलहाल जो मंजूरी है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को देनी है। क्या क्या साथियों एसओपी के बारे में बड़ी अपडेट आई है, और क्या क्या नियम बनाए गए हैं, और कब से लागू होने वाले हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा। कहीं पर भी आप वीडियो स्किप न करें, क्योंकि बार बार फिर हमारे साथी कॉल करते हैं। हम आप सभी के लिए बड़ी मुश्किल से ये बड़ी बड़ी अपडेट लेके आते हैं। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ प्रवीण ढूंढवा नाम से टेलीग्राम पर हमारा ये ग्रुप है, जिसमें टोटल 421 मेंबर जुड़ चुके हैं, और लगातार हमारे जो साथी हैं ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं, कोई भी नई अपडेट आती है या कोई वीडियो हम ग्रुप में सबसे पहले बताते हैं। तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए बनेंगे नियम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की। तो आप सभी को बता दें कि जो हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी यानी कच्चे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दी जानी थी, उसके नियम बनेंगे साथियों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की थी, यानी इन सभी के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की जो कमेटी है वो गठित की गई थी। हरियाणा सरकार के 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनेंगे। सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। के कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का मसौदा तय कर मुख्य सचिव को प्रस्तुत कर दिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये नियम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नियम अधिसूचित हो जाएंगे, यानी जो एसओपी है साथियों फिलहाल तैयार हो चुकी है, जिन्हें केवल और केवल अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी दी जानी बाकी है। उसके बाद इन्हें जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नियम अधिसूचित हो जाएंगे। इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार ने जो अधिनियम अधिसूचित किया है, उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। काफ़ी विभागों के अफसरों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 1 के तहत लगे हैं, मगर वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभागों, बोर्डों, निगमों में ही कार्यरत हैं। निगमों का जो मसौदा अधिकारियों ने तैयार किया है, उसमें स्पष्ट किया है कि अस्थायी नौकरी पर कार्यरत हुए कर्मचारी भी शामिल हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं। हालांकि अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिससे 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं और उनके उसका वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी है, मगर वास्तविकता यह है कि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 एक के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया है और उनके 5 साल 15 अगस्त 2024 को पूरे हो गए हैं और वे 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का भी उद्देश्य उद्देश्य यही था कि 50,000 से कम वेतन पाने वाले और 5 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तो साथियों, पूरा मामला ये है कि जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जानी है, उसके जो नियम है, एसओपी है, बिल्कुल तैयार है। केवल और केवल जो कमेटी बनाई गई थी, उसने जो डाटा है, जो रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री के लिए
जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी जी, उनके उनको भेज दिए हैं। अब उनकी मंजूरी के बाद आपके जो नियम एसओपी है वो जारी हो जाएँगे, जिसमें लिखा होगा कि किन-किन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जानी है। पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि बहुत सारे जो विभाग है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, जो पोर्ट नहीं हुए थे, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। लेकिन अब साथियों इस जो एसओपी के नियम हैं, जो एसओपी में बिल्कुल स्पष्ट लिखा होगा कि उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। और जो हरियाणा में डीए कितना मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितनी आपको जो है लीव मिलेंगी और कितना मेडिकल मिलेगा, साथियों सभी प्रकार की जो भी पॉइंट है वो आपकी एसओपी में क्लियर होने वाले हैं और उनका भी जिक्र किया गया है। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में जो सामने है साथियों, जो 15 अगस्त 2024 तक कोई भी कच्चा कर्मचारी यदि लगा है और उसकी जो सैलरी 50,000 रुपये से कम है, उनको हर हाल में जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। और यही चाह रहे थे जो हरियाणा के प्रधान मुख्य सचिव राजेश कुल्लर जी है, क्योंकि आप सभी को बता दें यही एक ऐसे अधिकारी है जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लागू करवाने में दिन रात एक किए हैं। हर फाइल को मिनटों के हिसाब से पास किया और फाइनल इस डिसीजन पर पहुंचे कि कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तो साथियों बड़ी खुशी है कि जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है, उनके नियम बिल्कुल बना दिए गए हैं और उनकी जो कमेटी है वो रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। हरियाणा के जो हमारे फिलहाल मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी जियों को जो नियम है वो भेज दिए गए हैं। अब फिलहाल जो फाइनल मंजूरी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जियों को देनी है और जिसमें आपका जो मसौदा है नियमों का जॉब सिक्योरिटी का वो तैयार हो चुका है। कितना डीए मिलेगा, और जहां तक हमें जानकारी मिली है 53% आपको डीए मिलने वाला है, जिसकी हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों अब आपकी एसओपी लगभग एक सप्ताह तक आने वाली है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। उसके अलावा नियमों में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की परिभाषा में यूं किया गया है स्पष्ट। नियमों का जो मसौदा तैयार किया है, यानी जो एसओपी तैयार की है, उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की परिभाषा में यूं स्पष्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज यानी अनुबंध कर्मचारी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो पूर्वकालीन आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात हैं। यानी साथियों आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है उनको उनमें बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी कच्चा कर्मचारी चाहे वो पार्ट 1 से लगा है, पार्ट 2 से लगा है या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है, उन सभी को अब जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। जो नियम है वो तैयार हो चुके हैं। तो साथियों आपका क्या है मानना इस बारे में, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। कब तक आपको एसओपी आने की संभावना है, आपको क्या संभावना है वो भी आप हमें बताएं। और हमने तो स्पष्ट कर दिया कि अब जल्द ही आपकी जॉब सिक्योरिटी की जो एसओपी है जारी होने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।